नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम 3.4 को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर ये हमारा पार्ट 3 है और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो के साथ में आप इसको नोट कॉपी में नोट भी कर देना, ठीक है दोस्तों। और जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए, सबसे पहले यहां तक की बात करते हैं हम। यहां तक की लिखा हुआ है दो ऐसे क्रमागत, क्रमागत का मतलब है कंटिन्यू विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जैसे कि विषम की बात करते हैं और धनात्मक की बात करते हैं। विषम यानी एक, मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये चलता है। अब देखो, आपको इसके अंदर विषम कौन कौन सी दिख रही है। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और आगे भी आपको 7 इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। यानी कि मैं इसमें से विषम संख्याएं लूं तो ये विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी। एक तो 1 होगी और एक होगी 3 और एक होगी 5, ठीक है। ये हमारी विषम संख्याएं होगी और ये क्रमागत है, लगातार है, ठीक है। अब देखो, मैं इसमें से आपको दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक गुणांक ज्ञात करने। अब गुणांक ज्ञात करने का मतलब है कि हमें पता नहीं है कि कौन सा होगा। अब देखो, इसको मैं मानता हूं x, मान लो कि 1 की जगह मैं x लिखता हूं, तो अब मुझे दो कब ये दूसरी क्रमागत यानी कि 3 कैसे प्राप्त होगा, तो मैं लिखूंगा x प्लस 2। 5 कैसे प्राप्त होगा, आप कहोगे x प्लस 4, यानी कि x प्लस सम संख्या लिखेंगे तो हमें मिलेगा विषम संख्या। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक चीज आपकी ये समझ में आ गई, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन लिखना है, माना x छोटी, या फिर पहली भी बोल सकते हो, छोटी की जगह पहली भी लिख सकते हो, या प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये चीज आपने समझ ली, यानी कि पहली संख्या कौन सी होगी, x मान लिया हमने। अतः दो संख्याओं की बात कर रही है तो दूसरी संख्या भी चाहिए। अतः दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, x यदि विषम संख्या है तो इसके अंदर सम संख्या जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरी हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहां लिखूंगा मैं x प्लस 2 होगी, ठीक है। ये चीज है, दो लाइनों को मैंने यहां तक लिखा है सिर्फ। माना x छोटी या प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अतः दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो, प्रश्नानुसार का मतलब है कि प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है जिनके वर्गों का योग क्या दे रखा है, 290। जिनके वर्गों का योग क्या है, 290, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके दोनों का योग क्या है, आपका 290 है, ठीक है। अब मैं इसको हल करता हूं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2.2x और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 290। अब देखिए, इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा। इसको भी हल कर देते हैं। इसका भी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 और बराबर में कितना हो गया, 290। और इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाता 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के
4 और इसको मैं इधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 290 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2x² प्लस 4x और 290 में से 4 जाएगा तो आप कहोगे 200 कितना बचेगा माइनस का 286 बचेगा और बराबर में 0। अब लिखेंगे समीकरण इसको 1 दे देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 के सभी पक्षों में x² के गुणांक 2 से भाग देने पर तो भाग देंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा देखना। देखिए बनेगा x क्या बनेगा, एक तो x बनेगा, इसको भी हटा देते हैं। देखो क्या बनेगा x² प्लस ये बनेगा 2x और माइनस के 2 4 ये हो जाएगा 1 4 3 बराबर में 0। समीकरण इसको दे दो 2। ठीक है, अब देखो इसको समीकरण 2 दे दी हमने, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें गुणनखंड विधि से इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 को गुणनखंड विधि से हल करने पर तो देखो हल करेंगे तो ध्यान से देखना x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब आपको टुकड़े करने हैं, आपको इतने वीडियो देख लिया आपने तो आपको ये तो पता हो गया गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखो x² और इधर मुझे चाहिए माइनस का 143। अब देखो मैं 13 का गुणा अगर 11 से करता हूं तो मुझे 143 प्राप्त होता है और 13 में से मैं 11 घटाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है आपका, ये देखो माइनस का सॉरी ये प्लस का कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि प्लस का 13x, ठीक है, प्लस का 13x और माइनस का 11x ये मुझे करना पड़ेगा इसके टुकड़े। ठीक है, अब देखो अब इसके टुकड़े हो गए, अब आगे हल करना पड़ेगा इसको। आगे क्या हल होता है देखिए, अब इसका कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 13 और माइनस कॉमन ले लो और 11 को कॉमन ले लो तो x माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, सॉरी प्लस का माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा और x प्लस 13 और x प्लस 13 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 13 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 13 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x माइनस के 11। अब देखो इनके बराबर में रख दो 0, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 रख दो सबके। अब देखो ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा -3, जो आपका अमान्य है। क्या है अग्राह्य, या फिर अमान्य भी लिख सकते हो अग्राह्य भी लिख सकते हो, यानी कि ये आपका मान्य नहीं है। अब x बराबर -11 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अतः पहली विषम धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या आ गया 11 और दूसरी x प्लस 2 यानी कि कितना हो गया 11 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ में आओ, यानी कि 11 और 13 आपका क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझना इसको ध्यान से। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर लिखना है। माना छोटी संख्या x एवं बड़ी संख्या क्या y है। अब लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये इनके वर्गों का अंतर लिखेंगे प्रश्नानुसार
इनके वर्गों का अंतर। अब देखो इनके वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कटेगी तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इनका अंतर कितना है? 45 है। समीकरण ले दो 1। अब लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। एक्स स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। 4 गुना लिख दिया तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ऐसे प्रश्न आपको प्रश्न में ही हल मिल जाएगा। आपको दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं मान ली x और y, और बड़ी संख्या y है तो y में से घटा दो, इनका वर्ग कर दो और घटा दो तो 45 बचेगा। एक समीकरण 1 दे दो। अब आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कर दिया जो है बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या के 4 गुना, यानी ये दोनों बराबर हैं तो इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y बराबर में 45। इसको इधर भेज देते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस का 45 और बड़ा, इसको समीकरण दे देते हैं 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 को गुणनखंड विधि से हल करने पर, ठीक है। अब देखो इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, आपकी समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 45 और बराबर में क्या है 0, यहां बराबर में 0 रख देना आपका, ठीक है। अब देखिए इसके टुकड़े करने हैं तो 9 चौक 9, देखो 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, 9 पंजे 45 और 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। देखो 9 का गुणा करते हैं 5 से तो हमारा 45 आता है गुणा करने पर, और मुझे माइनस चाहिए तो माइनस ये वाला होगा तभी माइनस का हमें मिलेगा कि ये माइनस हो जाएगा। अब मुझे इसमें से घटाएंगे तो भी माइनस का 4 प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसके क्या है, ये 9 और 5 इसके हल है। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है। अब इसके अंदर हम रख देंगे आपके वाई स्क्वायर और माइनस के 45 बराबर में 0 है। इस माइनस 4y की जगह हम लिखेंगे माइनस के 9y और प्लस का 5y, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लो, y माइनस के 9 और यहां प्लस का 5 कॉमन आ रहा है तो y माइनस के 9 कॉमन आ जाएगा बराबर 0। y माइनस 9 और y माइनस 9 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो y माइनस 9 को कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, y प्लस 5 बराबर में लिख दो 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, y माइनस 9 बराबर कितना हो गया 0, तो y बराबर कितना हो गया 9। इसी प्रकार से y प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0, y माइनस ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 5 जो कि अमान्य है। माइनस का आपको उत्तर नहीं लेना है जब आपको हल करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ मान निकालना होता है ना, जैसे कि समीकरण 1 में मान रखना है तो ये माइनस का नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए अब आगे क्या करना है, अब इस 9 की सहायता से आपको हल करना है तो y बराबर 9 को समीकरण, अब देखो समीकरण कोई सी भी रख देना। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली समीकरण यानी कि 2 वाली समीकरण रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 9, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, एक्स बराबर कितना हो गया प्लस माइनस के 6। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स का मान आ गया, ठीक है। यानी कि देखो x और y दो संख्याएं थी जिसमें से एक तो हो गई 9 फिक्स हो गई और y का मान आपके एक तो 6 प्लस का हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा 9 और माइनस का 6, ये दो संख्याएं आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक। इसके अंदर देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके 16 के 2 भागों की। मान लो कि मैंने 16 के 2 भाग कर दिए
एक तो होगा x और एक होगा y। सॉरी, 16 में से एक x घटाएंगे तभी तो हमें दूसरा भाग मिलेगा। ये पहला भाग हो गया और ये हो गया आपका दूसरा भाग, ठीक है। और ये आपका बड़ा भाग है, ये आपका क्या है, बड़ा भाग है, और इसको मैंने मान लिया छोटा भाग है, ठीक है। बड़ा भाग और छोटा भाग। अब देखिए, यदि ये कह रहा है कि प्रश्न में दे रखा है बड़े भाग के वर्ग एक्स स्क्वायर का दो गुना कर दो। दो गुना का मतलब 2 से गुना करना है। और छोटे भाग का वर्ग कर दो, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, का से 164 अधिक है। अब देखो दो शब्द आते हैं, एक तो अधिक शब्द आता है और एक कम शब्द आता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है अंतर से, हमेशा अंतर से लेना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 164 है। अब देखो इसको हल करेंगे, इसको हल कर देंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो पूरा इसको समझाने के लिए मैंने इतना, ये समीकरण बन गई, तो इसको गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा समझना है, समझ लिया। अब इसको मैं प्रश्न के अनुसार बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो माना बड़ा भाग x है, तो छोटा भाग 16 माइनस एक्स होगा। जो चीज समझाई थी वो लिखी मैंने। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े भाग का वर्ग और उसका दुगुना है, दुगुना कर दो, और अंतर है 16 माइनस का एक्स का स्क्वायर बराबर है आपका 164। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस, कोष्टक बंद कर दो। अब इसको हल करना है तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर का मतलब होता है 256, और ये होता है माइनस 32x और प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस बराबर में 164 है, या मैं लिख सकता हूं 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसकी सहायता से, क्या, a माइनस या b माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस a, इसको लिख सकते हैं हम b माइनस a की सरल समीका से। b माइनस a की सर्व समीका, ये क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस का a स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 256। गुणा का मतलब क्या है, कोई भी चिन्ह आपको गुणा करना है प्लस या माइनस। प्लस का गुणा करते हैं तो कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, लेकिन माइनस का गुणा करने पर जो चिन्ह है वो बदल जाता है। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस में बदल जाता है। तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 164, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। इसको आगे हल करते हैं तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस का 32x, और ये हो जाएगा माइनस का 256 और माइनस 164 बराबर में हो जाएगा 0। और इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बड़ा क्या है, 256 है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसमें 4 और ये हो जाएगा 4 और 6 0, और 5 6 6 6 12, और 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है, 420 हो जाएगा, ठीक है। 420 आपको यहां लिखना है। अब देखिए 420 आ जाएगा, 420 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण दे दो 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिसको हम अगले वीडियो में उसका डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 का, या फिर समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल करने पर अब देखिए
सॉरी, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का 420 और बराबर में 0। अब देखो 420 32 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे कि हमें 420 भी प्राप्त हो और 32 भी प्राप्त हो। तो आप कहोगे कि 42 में से आप घटाते हो 10 तो आपका प्लस का 32 मिलता है और 420 भी आपका क्या मिलता है, माइनस का मिलता है गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। अब देखिए इसको तो हटा देते हैं और इसकी जगह हम लिखेंगे x, 32x की जगह लिखेंगे हम क्या लिखेंगे देखना, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 42x और माइनस का कितना हो जाएगा 10x और माइनस का 420 और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके अंदर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, एक तो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस के 42। ठीक है, और यहां माइनस कॉमन आ रहा है और 10 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस का 42 और बराबर में कितना है 0 है। तो x प्लस 42 कॉमन आ रहा है ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 42 कॉमन आ गया तो ले लो और बचेगा क्या अंदर x माइनस का 10 और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा, देखो अलग अलग जीरो लगा के देखते हैं, x प्लस 42 बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस के 42 हो जाएगा, जो कि अमान्य है या अग्राह्य है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और x माइनस के 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो x बड़ा मान बड़ा भाग x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, छोटा भाग क्या माना था 16 माइनस एक्स यानी कि 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 6। ठीक है, तो कितना भाग आया, एक तो 10 आया और एक 6 आया, ये हमारा क्या है उत्तर है।